Hello guys, good evening to you. Today we discuss about active voice change into passive voice, imperative sentence. आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इम्परेटिव से संबंधित कोई भी जो आपका डाउट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये हैंड रिटेन नोट है। देखिए, बेसिक रूल देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फर्स्ट लेट का यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। ध्यान दें, सबसे पहले लेट यूज करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो रूल टू अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाट प्लस बी। ध्यान रखें कि नाट और बी यानी पहले नाट लगेगा, फिर उसके बाद बी यूज किया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। इन दो रूल्स पर एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। पहला सेंटेंस जो लिखा है डू इट, ये जब सेंटेंस आता है तो देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब बच्चे जाते हैं तो कहते हैं कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, दो ही अक्षर हैं सर। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। अटेंशन, ध्यान दिखे, मैंने बनाया है लेट, फिर ऑब्जेक्ट इट है तो इट लगाएंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का हो गया डन, फिर बाय यू। ये वाक्य हमारा हो गया पैसिव वॉइस। दूसरा वाक्य देखिए, हेल्प द पुअर, तो इसी प्रकार वाक्य बनेगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट वाक्य देखिए, बाय योर बुक्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे योर बुक्स, फिर लगाएंगे बी, फिर बाई का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट, फिर हो जाएगा बाय यू। अगला सेंटेंस, टेक द टी, तो लेट द टी बी टेकन बाय यू। अगला क्वेश्चन देखें, कॉल योर पेरेंट्स, तो हो जाएगा लेट लेट योर पेरेंट्स बी कॉल्ड बाय यू। ध्यान दें, इसी रूल पर चाहे जितने भी वाक्य आ जाएं, इसी रूल पर आपके वाक्य बनते चले जाएंगे। अगला वाक्य, गिव द मनी, तो लेट द मनी वी गिवेन बाय यू, यानी गिव का थर्ड फॉर्म हो गया गिवेन। हेल्प योर मदर, तो हो जाएगा लेट योर मदर बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट
ए लेटर, तो हो जाएगा लेट ए लेटर। बी, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, तो हो जाएगा रिटेन बाई यू, नाउ। ध्यान दें, नाउ जो है लास्ट में, वो लास्ट में ही रहेगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस पर हम देखेंगे रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। लिखा है डोंट डिस्टर्ब देम, तो आपका वाक्य बन जाएगा लेट देम। ध्यान दें कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। यदि आप लोग सब्जेक्ट लगा देंगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट देम, ना कि दे। आपको दे नहीं यूज करना है, दे यूज करेंगे तो वाक्य आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेट देम नाट बी, ये भी ध्यान दें कि पहले नाट लगेगा, फिर उसके बाद बी लगेगा। उसके बाद डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड हो जाएगा बाय यू। अगला सेंटेंस डोंट हैंग देम, वाक्य बन जाएगा लेट देम नॉट बी हैंग्ड बाय यू। नेक्स्ट वाक्य लिखा है डोंट मिस द ट्रेन, तो वाक्य आपका बनेगा लेट द ट्रेन नॉट बी मिस्ड बाय यू। ध्यान दें कि पहले नॉट लगेगा, फिर उसके बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट डोंट क्लोज ऑल द विंडोज, तो वाक्य आपका हो जाएगा लेट ऑल द विंडोज नॉट बी क्लोज्ड बाय यू। नेक्स्ट वाक्य डोंट इंसल्ट द पुअर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो वाक्य आपका हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। नेक्स्ट डू नॉट ईट द स्टेल फूड, तो वाक्य आपका हो जाएगा लेट द स्टेल फूड नॉट बी ईटेन बाय यू। नेक्स्ट वाक्य देखिए डोंट लीव मी एलोन, डोंट लीव मी एलोन, लेट मी। ध्यान दें कि आपको आई नहीं करना है, मी ही रखना है, ऑब्जेक्टिव ही लेट के बाद लगेगा। तो लेट मी नॉट बी लेफ्ट एलोन बाय यू। अब वाक्य देखते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 3। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य काइंडली से स्टार्ट है या फिर प्लीज से स्टार्ट है, तो काइंडली और प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। काइंडली और प्लीज को रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज इन प्लेस ऑफ काइंडली और प्लीज, चाहे काइंडली आए चाहे प्लीज आए। यदि वाक्य काइंडली से स्टार्ट है या प्लीज से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो काइंडली और प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। शेष बचे हुए सेंटेंस को सेम टू सेम टू के बाद लिखा जाएगा। रूल नंबर 4 ध्यान दें, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, प्लीज डोंट या प्लीज डू नॉट, काइंडली डू नॉट या काइंडली डोंट, ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। ध्यान रखना है कि टू से पहले नॉट यूज करना है, टू से पहले
नॉट यूज करना है। आपको गलती नहीं करना है कि पहले टू लगा दे बाद में नॉट लगा दें, ये गलत हो जाएगा। पहले नॉट फिर उसके बाद टू यूज किया जाएगा। इन प्लेस ऑफ काइंडली डोंट और डू नॉट या प्लीज़ डोंट या फिर प्लीज़ डू नॉट। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। सेंटेंस लिखा है प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो आपका सेंटेंस बनेगा जैसे एज ए रूल, जैसा रूल है अप्लाई करिए। तो प्लीज को हम यहाँ से हटा देंगे और प्लीज के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखा जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करके प्लीज के स्थान पर, और शेष बचे हुए वाक्य को सेम टू सेम जैसा सेंटेंस में आया है वैसे वाक्य लिखा जाएगा। गिव समथिंग टू ईट, ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट वाक्य काइंडली डू ईट। जैसा कि मैंने बताया चाहे काइंडली आ जाए चाहे प्लीज आ जाए, काइंडली डू ईट, तो काइंडली को रिमूव करेंगे और काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद डू इट बच गया तो डू इट हम लगा देंगे। नेक्स्ट वाक्य प्लीज हेल्प द नीडी पीपल। प्लीज हेल्प द नीडी पीपल, इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो क्या हो जाएगा, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या लगाएंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल। अगला क्वेश्चन देखें। प्लीज लीव मी टूडे। सेंटेंस क्या लिखा है, प्लीज लीव मी टूडे। तो प्लीज को रिमूव करेंगे, प्लीज की जगह पर क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ऐसे वाक्य चाहे हजारों वाक्य आ जाएं इसी प्रकार से बनेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद लीव मी टूडे, क्या लगाएंगे, लीव मी टूडे। नेगेटिव सेंटेंस दिया रहा है, लिखा है प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। नेगेटिव सेंटेंस है तो प्लीज रिमूव करेंगे और ध्यान रखें कि प्लीज डू हटेगा, नॉट नहीं हटेगा। आपको जो रिमूव करना है तो प्लीज और डू को, प्लीज और डू के स्थान पर क्या लगाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने योग्य। यू आर रिक्वेस्टेड, जब डोंट वाला आएगा या डू नॉट वाला वाक्य आएगा तो नॉट टू यूज करेंगे, ना कि टू नॉट। पहले नॉट लगाएंगे फिर उसके बाद टू यूज करेंगे, शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे एज ए रूल। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइस। नेक्स्ट वाक्य प्लीज डू नॉट डू दैट। प्लीज डू नॉट डू दैट, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दैट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दैट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास से पसंद आएगी। यदि आपके इम्परेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कमज़ोर थे, आप इसमें आप वीक थे, नहीं समझ में आ रहे थे, तो इस क्लास को 2 से 3 बार देखें, ज़रूर आपके समझ में आएंगे। फिर यदि क्लास समझ में आती है, पसंद आती है, तो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।